Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ritu and I mentor students with aptitude, reasoning and mathematics. So stay with me for a few times to know how I teach. तो आज की क्लास में हम सीरीज़ कंप्लीशन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सीरीज़ कंप्लीशन में या तो नंबर सीरीज़ में रहेंगे या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ में रहेंगे, जो कि एक सीक्वेंस में रहेंगे। बीच में हमारा मिसिंग टर्म रह सकता है या फिर लास्ट में हमारा जो टर्म कंटिन्यू होगा उसका वैल्यू हमको पूछा होगा। तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से सीक्वेंस में है, और उसी सीक्वेंस के साथ ही हम जो भी मिसिंग टर्म होगा या फिर जो भी लास्ट टर्म होगा उसको हम निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म्स। तो सीरीज दिया हुआ है हमारा 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। तो ये कोई ऐसे स्क्वायर वाला या फिर क्यूब वाला कोई लग ही नहीं रहा है सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी हमको ना लगे तो हमको डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ये है हमारा 1 और 6, मतलब 6 माइनस 1 इज +5 का। उसके बाद 6 और 15 के बीच में हमारा डिफरेंस कितना रह रहा है, ये है हमारा +9 का। ये तो हमको पता नहीं, ये भी हमको पता नहीं है, ये दोनों हमको पता ही नहीं है क्योंकि बीच का टर्म मिसिंग है। 45 और 66 के बीच में कितना रहेगा, 6 माइनस 5 इज 1, 6 माइनस 4 इज 2, +21 का। सिमिलरली 66 और 91 के बीच में हमारा कितना रहेगा, 11 माइनस 6 इज 5 और 8 माइनस 6 इज 2, +25 का। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हमारा जो डिफरेंस है 4 का है, मतलब +4 हो गया, उसके बाद फिर +9 हो गया, मतलब ये जो डिफरेंस है कितना है, ये डिफरेंस है 4 का। यहाँ पे भी 21 से फिर डिफरेंस 25 आ गया, मतलब ये डिफरेंस कितना है 4 का। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये डिफरेंस भी 4 का आना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए डिफरेंस 9 + 4 मतलब 13 का, और ये डिफरेंस आना चाहिए 13 + 4 17 का। तो अगर ये डिफरेंस 13 आएगा तो फिर यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 15 + 13, 15 + 13 इक्वल्स टू 28। अब देखते हैं 45 और 20 इक्वल्स टू 70 आ रहा है क्या, यस। 15 माइनस 87, 3 माइनस 2 इज 1, तो डिफरेंस 17 आ रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये 28 है, राइट। तो आंसर इज हमारा 28। समझ में आ गया। हमारा गैप कितना रहता है, 4 रह रहा था, तो फिर यहाँ पे 9 के बाद अगर हम इसमें भी 4 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो भी 13 + 4 इक्वल्स टू 17 आना चाहिए। तो अगर ये वाला टर्म 13 है, गैप 13 है, तो फिर ये 13 + 15 इक्वल्स टू 28 होना चाहिए हमारा मिसिंग टर्म, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। सिमिलरली अगर 17 के साथ भी हम 28 को ऐड कर देते हैं तो भी हमको हमारा नेक्स्ट टर्म जो गिवन है 45 वो हमको मिल रहा है, यानी कि 28 इज आवर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा सीरीज दिया हुआ है 259 1937। अब हमारा लास्ट टर्म क्या है ये हमको पूछा है। सो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा +3 का, ये हो जाएगा +4 का, ये हो जाएगा +10 का, ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 9 इज 8, फिर 2 माइनस 1 इज 1, 18 का। तो इस डिफरेंसेस के साथ हमारा कुछ लग नहीं रहा है कि कोई सीक्वेंस इसमें फॉर्म हो रहा है, तो हम देखते हैं कि और कुछ हो सकता है क्या। तो 2 जो है और 5 का रिलेशन अगर निकालें तो 2 × 2 + 1 = 5 हो सकता है। तो हम ये कर सकते हैं, 2 पहला टर्म जो है हमारा 2 है, सो 2 × 2 + 1 = 5। सिमिलरली अब 5 और 9 का अगर रिलेशन निकालते हैं तो फिर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके, तो 5 × 2 इज 10 हो गया,
उससे अगर -1 कर लेंगे तो फिर हमारा 9 निकलेगा। ओके, अब नेक्स्ट टर्म 9 और 19 के बीच में निकालते हैं, तो फिर 2 मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 19 निकल रहा है। अब 19 इंटू 2 इज 38 माइनस 1 इक्वल्स टू 37 निकल रहा है। मतलब हमारा सीक्वेंस क्या है, हर एक टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके उसके रिजल्ट को +1 करना है एक बार, और दूसरी बात -1 करना है, उसके बाद फिर प्लस फिर -1। अब अगर यहाँ पे माइनस हुआ है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 37 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 37 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 74 प्लस 1 इक्वल्स टू 75। तो 75 इज आवर आंसर, ये हमारा बी आंसर। ठीक है, तो हमको ऐसे नंबर सीरीज में ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा कि एक्चुअली कैसे रिलेटेड है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो जितने टर्म्स हैं उनका रिलेशन क्या है। तो इस हिसाब से ही हम निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला पुट कर दो या फिर ये कर दो फिर निकल जाएगा। हमको रिलेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टर्म्स हैं उनके बीच में क्या सिमिलर सीक्वेंस है, सिमिलर रिलेशन क्या है, सो दैट हम जो भी मिसिंग टर्म होगा या फिर लास्ट टर्म होगा उसको हम निकाल सकेंगे। ऑल राइट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा सीरीज दिया हुआ है 4, 8, 28, 80, 244। यहाँ पे हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या। राइट, ये कुछ लग रहा है कि रिलेटेबल है स्क्वायर या क्यूब के साथ, क्योंकि ये 8 है, यहाँ पे 28 है, 81 है, जो कि 3 के स्क्वायर क्यूब के साथ कुछ मैच कर रहे हैं। राइट, बिकॉज ये क्या है, ये जो है ये टर्म इज 3 टू द पावर 1 प्लस 1। अब ये क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। ये क्या है, ये हमारा 3 का क्यूब प्लस 1। मतलब क्या हो रहा है, 3 का एक एक पावर बढ़ते जा रहा है और प्लस 1 उसके बाद -1 प्लस 1 उसके बाद -1। मतलब यहाँ पे 3 का पावर 1 था प्लस 1, यहाँ पे 3 का पावर 2 हुआ उससे -1, 3 का पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, 3 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 81 -1, यहाँ पे +1 हुआ है तो यहाँ पे -1 होगा, दैट इज 81 माइनस 1 इक्वल्स टू 80 हो गया। सिमिलरली 244 को हम इसी तरह से निकाल के देखते हैं, 3 का पावर 5 इज आवर 343। उसके साथ +1 करना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले -1 किया हुआ है, तो +1 करने से हमको मिल रहा है 244। तो अब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, नेक्स्ट टर्म होगा हमारा 3 का पावर 6 माइनस 1। सो 3 का पावर 6 कितना होता है, 243 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 729। सो आंसर आ जाएगा हमारा 729 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 728, जो कि है हमारा आंसर डी। ऑल राइट, तो हमको इस तरह से रिलेट करना पड़ेगा सो दैट हम लोग निकाल सकते हैं उसका जो भी मिसिंग टर्म होगा या फिर जो भी वैल्यू हमको लास्ट टर्म में कंटिन्यू करना होगा वही वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है 10,000, 11,000, 9,900, 10,890, 9,801। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये ना ही नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बिकॉज यहाँ पे ये असेंडिंग पे है, फिर से डिसेंडिंग हो गया है, फिर से असेंडिंग हो गया है, फिर से डिसेंडिंग हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो फिर नहीं निकलेगा, हमको रिलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले देखते हैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब फर्स्ट में हमारा 10,000 है, उसके साथ 1,000 ऐड होके हो गया है हमारा 11,000।
ओके, अब सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है हमारा, सेकंड में है 11,000 माइनस, अगर यहाँ पे 9,900 करते हैं तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हमारा 0 0, फिर 10 से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 10 से 9 को माइनस करेंगे यहाँ से तो ये आ गया हमारा 1100। तो पहले डिफरेंस था हमारा 1000 का, सेकंड डिफरेंस आया हमारा 1100 का, है कि नहीं। तो ये कैसा रिलेशन है, बस यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि 1000 जो है वो 10,000 का 10% है, सिमिलरली 1100 जो है 11,000 का 10% है। ये रिलेशन अगर हम निकाल के देखें, अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो फिर ये हो सकता है, एक चीज़ बन सकता है। तो पहले हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा 10,000 इंटू 10% ऑफ 10,000 इज इक्वल्स, निकल गया हमारा सेकेंड टर्म दैट इज 11,000। अब सेकेंड टर्म है हमारा 11,000 इंटू 10% ऑफ 11,000, ओके। अच्छा सॉरी, हमको इंटू नहीं करना है, इसको ऐड करना है यहाँ पे। इंटू करेंगे तो फिर तो नहीं होगा ना, ये तो ऐड करेंगे। पहले से ऐड हुआ, पहला हमारा ऐड हुआ उसका 10%, और सेकेंड टर्म जो है उससे माइनस हुआ 10%। 11,000 माइनस 10% ऑफ 11,000 दैट इज इक्वल्स टू, हमारा आ गया कितना, 11,000 माइनस 1100 दैट इज इक्वल्स टू 9,000। तो फर्स्ट टर्म में क्या हुआ है, 10% एंड हुआ है, सेकेंड टर्म पे 10% माइनस हुआ है, तो थर्ड टर्म पे हमारा क्या होना चाहिए, फिर से 10% उसी नंबर के साथ ऐड होना चाहिए। तो हमारा थर्ड जो नंबर है हमारा 9900 प्लस 10% ऑफ 9900 होना चाहिए, 10% ऑफ 9900 कितना आएगा। अगर ये होगा तो फिर ये कंटिन्यू होगा, हमारा यही होगा हमारा सीक्वेंस। तो 9900 प्लस 9900 का 10% कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 990, राइट। इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, ये आ गया 0, ये आ गया फिर 9, 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 1 10, 10,890 जो कि है हमारा फोर्थ टर्म, यही है, यहीं पे गिवन है हमारा। अब अगर नेक्स्ट टर्म भी यही हुआ तो यही हमारा सीक्वेंस है, मतलब 10,890। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हुआ है तो फिर ये माइनस होगा, माइनस 10% ऑफ 10,890 इक्वल्स टू 10,890 माइनस 10% ऑफ 10,890 इज योर 1089, 1089 इक्वल्स टू कितना होगा, 10 माइनस 9 इज 1, then 8 माइनस 8 इज 0, देन हमारा यहाँ पे आ गया 8 माइनस 0 इज 8, देन है हमारा यहाँ पे 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 9801 जो कि गिवन है हमारा, फिफ्थ नंबर ये गिवन है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 9801, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 10% ऑफ 9801 इक्वल्स टू कितना, 9801 प्लस 10% ऑफ 9801। तो इसका 10% कितना आएगा 9801 का, इट विल बी इक्वल्स टू 980 इक्वल्स टू
980.1 आएगा, तो 0.1 कर देते हैं, हो गया हमारा 1 प्लस 0 इज, इसको इरेज कर देते हैं, .1 this 1, this is 8 plus 0 is 8, 9 plus 8 is 17, सो 10781 है हमारा आंसर सी। तो ये हो गया हमारा आंसर सी आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10% पहले ऐड हुआ, उसके बाद 10% फीस माइनस हुआ, फिर 10% ऐड हुआ, फिर 10% माइनस हुआ। तो ये हमारा सीक्वेंस, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 0, 6, 24, 60, 120, 210, राइट। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा हमारा कितना, 6, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा हमारा 18, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिफरेंस 36, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस 90। तो ये कुछ मतलब लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं है, तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा कि ये कैसे रिलेट है एक दूसरे के साथ, राइट। तो 0, 6, 24, 60, 120, 210, यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सा है, सेकेंड मिसिंग टर्म तो नहीं लिखा है, अच्छा लास्ट वाला ही हमारा मिसिंग टर्म है, लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म ही हमको निकालना है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो ये तो 0 हो गया, फिर 6 है, 6 का 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 के क्यूब के साथ कुछ रिलेशन है क्या, हम यही चेक करते हैं पहले, राइट। उसी के साथ ही जैसा रिलेशन रहेगा 24 के साथ भी 2 का स्क्वायर या फिर 3 का स्क्वायर या फिर 2 का क्यूब या फिर 3 का क्यूब का कुछ रिलेशन है क्या, वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 6 और 24 को देखें, क्योंकि 1 का तो हमको कुछ नहीं आएगा अभी समझ में, तो 6 क्या है, अगर 3 के साथ हम कंपेयर करें तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9, 9 माइनस 3 करने से 6 आएगा। अब 24 जो है क्या है, 24 इज इक्वल्स टू हमारा 3 का क्यूब माइनस 3, मतलब 27 माइनस 3 इक्वल्स टू आ सकता है हमारा 24। अब यहाँ पे अगर हम सिमिलरली 3 का पावर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर था क्यूब था, अब यहाँ पे 3 का पावर 4 करने से वो तो 81 हो जा रहा है, तो ये तो फिर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 का क्यूब करें तो फिर 2 का क्यूब करने से 8 माइनस 2, यहाँ पे 3 का क्यूब करने से 27 माइनस 3, यहाँ पे 4 का क्यूब करने से 64 माइनस 4, मतलब टू दी पावर जितना है उतना माइनस करने से वो निकाल रहा है हमारा सीक्वेंस। और यहाँ पे अगर हम करें वही नंबर, मतलब ये रिलेशन कैसा है, x टू दी पावर क्यूब माइनस एक्स, ये सीक्वेंस है। क्योंकि पहला जो हमारा नंबर है 0, वो कैसे निकलेगा, 1 का क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर सेकेंड नंबर क्या है, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। थर्ड नंबर जो है वो क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब होता है हमारा 27 माइनस 3 इक्वल्स टू 24। ये निकलते ही जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 4, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 इक्वल्स टू, इसीलिए हमको क्यूब और स्क्वायर एटलीस्ट हमको 20 तक या फिर एटलीस्ट 10 तक हमको सारे नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब हमको याद कर लेना चाहिए, सो दैट हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकें, ठीक है। सो 4 का क्यूब माइनस 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट है हमारा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 इक्वल्स टू 120, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है। नेक्स्ट आ गया हमारा 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब होता है हमारा 216 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 210, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है, गिवन है। नेक्स्ट है हमारा 7 का क्यूब, ओके, 7 का क्यूब माइनस 7,
तो अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब होता है हमारा 343 माइनस 7 इक्वल्स टू हमारा हो गया कितना 336, जो कि हमारा है आंसर सी। ठीक है, तो इसी तरह से हमको कौन सा सीक्वेंस में है, कैसे रिलेटेबल है एक दूसरे से नंबर्स, वो हमको निकालना है। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, बीच में अगर मिसिंग टर्म है तो भी, और लास्ट में भी अगर हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन 12 21। तो बीच में मिसिंग टर्म है, अगर ऐसे टर्म दे जैसे कि 1 और 3, इनके बीच में कितना है डिफरेंस 2, फिर ये 0 है, फिर 3 और 6 के बीच में 3 है, फिर ये कितना है 1 है, तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, बहुत रैंडम है। तो अगर मेनली अगर दो नंबर सेम सेम पास में ही दें और उनका कुछ मतलब ही ना बने, कोई सीक्वेंस ही ना बने, तो फिर हमको समझ जाना चाहिए कि ये दो सीक्वेंस मिला के दिया है। कैसे दो सीक्वेंस, जैसे कि ऑड प्लेसेस पे जो है वो एक सीक्वेंस है ये वाला 1 3 7 मिसिंग टर्म और 21, और इवन पे जो है उसका और एक सीक्वेंस है 3 6 9 12, राइट। तो पहला जो सीक्वेंस है हमारा 1 3 7 क्वेश्चन मार्क 1 3 7 क्वेश्चन मार्क 21, यह है पहला वाला सीक्वेंस। सेकेंड है हमारा 3 6 9 12। ओके, तो ये तो समझ में आ रहा है, इसमें मिसिंग टर्म भी नहीं है और एक सीक्वेंस में ही है कि सारे डिविजिबल बाय 3 है, मतलब +3 ऐड होते गया है, 3 + 3 6, 6 + 3 is 9, 9 + 3 is 12। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 1 + 2 is 3, 2 + 4 is 7। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 7 + 6 इक्वल्स टू आना चाहिए हमारा 13, यहाँ पे 13 आना चाहिए, बिकॉज हमारा जो डिफरेंस है 2 2 बढ़ते गया है, मतलब 2 4, तो ये होना चाहिए 2 4 6, तो ये होना चाहिए 13, और ये डिफरेंस होना चाहिए हमारा 8, जो कि है 13 + 8 इक्वल्स टू 21। तो ये कितना होगा, हमारा जो मिसिंग प्लेस का टर्म था वो होगा हमारा D13। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो हमारा जो सीक्वेंस दिया है यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 1 3 5 7, मतलब ऑड नंबर्स है, मतलब 1 3 5 7, नेक्स्ट टर्म होना चाहिए हमारा 9। सिमिलरली डिनोमिनेटर में है सारे इवन टर्म्स, मतलब 2 4 8 16, तो नेक्स्ट टर्म कितना होना चाहिए, ये हमारा है 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 है, 4 और 8 के बीच में डिफरेंस 4 है, 8 और 16 के बीच में डिफरेंस है 8, मतलब 2, उसके बाद 4, मतलब उसका डबल 2 2 × 2 हो गया 4, 4 × 2 हो गया 8, यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 × 2 16, डिफरेंस आना चाहिए 16, मतलब 16 + 16 इक्वल्स टू 32 आना चाहिए हमारे डिनोमिनेटर में, जो कि है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन ए है हमारा आंसर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू होगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस में, इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।